जय हिंद सभी को। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कर रहे थे कि टीए के ऊपर अपडेट किया है, जून में नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़, वेबसाइट डाउन है, तो वेबसाइट डाउन है तो क्या टीए बंद हो गया है। तीसरा चीज़ है, किसी ने बता दिया है कि टीए 7 साल का हो गया है, या फिर अभी 5 महीने नोटिफिकेशन नहीं आएगा, रैली नहीं होगा। ये सब के बारे में बता देता हूँ। 5 महीने नहीं आएगा का बता ही देता हूँ भाई, वो पुनीत भाई ने बताया था, तो उसके ऊपर भी आते हैं। पहले वेबसाइट में बता देते कि वेबसाइट में क्या चल रहा है। तो ये है भाई jointterritorialarmy.gov.in। ये वाला वेबसाइट नहीं खुल रहा है, बीच बीच में सुबह किसी किसी दिन खुल रहा है, लेकिन ये बंद ही पड़ा हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटी था इसका, एक तो इसका सर्वर इशू हो सकता था, दूसरा चीज़ इसका सर्वर में काम चल रहा है, या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई काम चल रहा है, मेंटेनेंस में है, उस वजह से नहीं खुल रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी के बारे बात हुआ है, हेडक्वार्टर से बात हुआ था, वहाँ पे नहीं बताया। और मेरा जो कांटेक्ट था, एक आज कल रात को क्लर्क से बात हुआ है, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर मेंटेनेंस के काम चल रहा है, इस वजह से बंद हुआ है। और एक सर से बात हुआ था, उन्होंने कहा था कि इसमें अभी आपका सर्वर इशू है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि वेबसाइट में काम चल रहा है, कुछ ना कुछ आपको वेबसाइट में बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये लंबा प्रोसेस हो गया है, काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, वेबसाइट नहीं खुल रहा है। ये ज़्यादा सोचने की विषय नहीं है, हो सकता है वो लोग डिले कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको। भाई ये आ गया टीए का दूसरा वेबसाइट, जो है territorialarmy.in। रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके लिए एक बार। चलिए आपके सामने रिफ्रेश हो जाए तो अच्छा है। हाँ, हो गया। इसमें आप नीचे जाएंगे ना, एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2022 का पीआईबी का इंटरव्यू का रिज़ल्ट। ये जो नोटिफिकेशन है, ये पहले नहीं था, ये कल ही ऐड हुआ है। ये आया था jointterritorialarmy.gov.in पे, ठीक है। तो उसी में रिज़ल्ट दिया था, लेकिन उसमें काम चल रहा है, इस वजह से ये रिज़ल्ट सबको मिल नहीं रहा था, इस वजह से दोबारा इसी वेबसाइट में इसको अपलोड किया गया है। समझ सकते हैं आप। अगर टीए बंद होना होता, कुछ भी होना होता, तो भाई यहाँ पे ये पीआईबी का रिज़ल्ट का अपडेट नहीं दिया होता। तो ये क्लैरिटी मिल गया कि वेबसाइट बंद है, उसका मतलब काम ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, टीए बंद नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले भाई गैजेट निकला है, इतना तो सोचो। टीए बंद होना बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा फोर्स नहीं है भाई। हाँ, कि इनका कैपेसिटी कम हो सकता है, लेकिन फोर्स का भाई शौर्य बहुत ज़्यादा है। बाकी नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं भाई, कि इसमें चेंज के बारे में क्या क्राइटेरिया क्या हो रहा है भाई, क्लियरिटी दे देता हूँ। आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो पहले आ जाता है, किसी ने बताया कि टी 5 साल का हो गया है, सॉरी 7 साल का हो गया है, 7+2+2 के फार्मूला पे काम चल रहा है, ये सब उल्टा सीधा बात कर दिया किसी ने। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि भाई हंसी भी आता है। इससे 8 साल का फार्मूला आज का नहीं है भाई, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, और ये पिछले साल अक्टूबर में ये पास भी हो गया था, ये होने वाला था, लेकिन वो नोट सब कुछ पास हो गया था, लेकिन आखिर में उसमें रोक कर दिया। वो 7+2+2 के फार्मूला के ऊपर कोई राजी नहीं था। ये नहीं लागू होगा, वो ऑफिशियली हो गया है, ये परमानेंट है। आपने गैजेट में देख लिया है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको परमानेंट कमीशन में ऐड किया जाएगा। टीए परमानेंट है। मैंने हेड क्वार्टर से पूछा, मैंने क्लर्क से पूछा, मैंने एक लेफ्टिनेंट सर से पूछा, परसों मेरा एक जीडी रैंक के सर से बात हुआ है, सभी ने कहा है कि टीए भाई अभी परमानेंट ही है, ये कोई शॉर्ट सर्विस मतलब 7 साल का 4 साल का नहीं हो रहा है, परमानेंट ही है। इन्फेंट्री बैटेलियन खास करके ये परमानेंट रहेगा, तो वो वाला चीज़ छोड़ दो। दूसरी चीज़ पे आता हो भाई, पुनीत भाई ने कहा है कुछ। पुनीत भाई की बात पे जाने से पहले एक चीज़, मेन मुद्दा बता देता हूँ भाई, मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या है। इसमें देखो, मैंने इन्फॉर्मेशन जो लिया है, एक कमांड हेड क्वार्टर से लिया है, वहाँ पे साफ कह दिया है कि इस बार आपका ओपन रैली नहीं होगा। ओपन रैली नहीं होगा, किस तरह से होगा, बीआरओ के जैसा, आर्मी के जैसा रैली होता था उस तरह की से होगा, हेड क्वार्टर से ऐसा ही बताया। तो पूरा क्लैरिटी तो वहाँ से भी नहीं मिला, तो मैंने फ़ोन किया था एक सर को,
तो उन्होंने बताया कि ये इसमें अभी जब रैली होगा ना वो आपका आर्मी के जैसा होगा, पहले जैसे आर्मी का रैली होता था वैसे। तो मैंने पूछा था कि इसमें क्या एप्लीकेशन होगा उसके बाद एडमिट आएगा वैसे रैली होगा, या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर ऑफलाइन ही भर्ती होगा। उन्होंने बताया कि अंदर क्या चल रहा है दिल्ली हेडक्वार्टर में वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपका जो भी रैली है कंबाइंड होके होगा। पहले जैसे रेजिमेंट वाइज रैली होता था, रेजिमेंट के थ्रू रैली होता था, ऐसा नहीं होगा। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ में आ जाता है। एक हो सकता है आपका एप्लीकेशन होगा, उसके बाद एडमिट आएगा, उसके बाद आपका रैली का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपका रैली है, आपको एडमिट में पता लग जाएगा। सेकंड चीज़ हो सकता है जैसे पहले पिछले बार आपका इसमें हुआ था, 4th जोन का रैली हुआ था, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल के रैली देने जाना पड़ता था। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो सकता है, चलो रजिस्ट्रेशन भी नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं, हेडक्वार्टर से एक ऑफलाइन डेट निकाल दें कि इस जगह पे इतने तारीख से रैली है, इतने तारीख को जीडी का रैली है, इतने तारीख को ट्रेड्समैन की रैली है वगैरह वगैरह, ये या फिर इतने तारीख से इतने तारीख को ये स्टेट और ये स्टेट के रैली है, ऑफलाइन ही बता दें फिर रैली हो। ये चीज़ हो सकता है, लेकिन लास्ट की ऑप्शन बहुत कम है। ज़्यादातर चांस है एप्लीकेशन होना और एडमिट आना। सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपका रजिस्ट्रेशन होके रैली होना। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन होके एडमिट आए तो रैली प्रक्रिया में आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रैली देने जा पाए तो उस स्थिति में आपका रैली जल्दी हो जाएगा। जैसे जून में नोटिफिकेशन आएगा तो मान के चले जून के 15 तक नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपका जो रैली है अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन का थ्रू होता है तो आपका फिर एडमिट आने के बाद ही होगा। फिर आप पकड़ के चले एप्लीकेशन में भी टाइम लगता है, फिर अगस्त सितंबर में रैली होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बताया आपको क्या सिस्टम होने वाला है। ये 2-3 पॉसिबिलिटी के ऊपर ही होगा जो भी होगा। इसी वजह से वेबसाइट में काम चल रहा है। अब आते हैं पुनीत भाई की बात में। पुनीत भाई ने कहा कि कोई रैली का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दूर दूर तक, 4-5 महीने रैली नहीं है। भाई देखो, पहले जब रैली होता था तो कम से कम 3 महीने पहले सेंटर में इन्फॉर्मेशन चला जाता था कि रैली शेड्यूल करना है आपको, ऐसे ऐसे बंदोबस्त करो। नोटिफिकेशन भी चला जाता था सेंटर में, तो सबको पता लग जाता था। जवान से लेके ऑफिसर से लेके जवान तक सबको पता लग जाता था। तो जिनका रिलेटिव है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। ठीक है, और किसी किसी को नहीं भी मिलता था। अब ऐसा है भाई कि जो भी होगा आपका हेड ऑफिस से होगा, मतलब दिल्ली से होगा। सेंटर में पहले कोई जानकारी जाने का सवाल ही नहीं है। जानकारी तब मिलेगा जब एक बार रैली हो जाएगा, उसके बाद से वो लोग बता सकते हैं कि रैली होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब भी। तो जो भी है दिल्ली से है तो सेंटर में कोई भी कुछ भी कहे, आप सेंटर जाके इन्फॉर्मेशन लाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। वो लोग बता ही नहीं सकता कि कब रैली होने वाला है। डायरेक्ट आप वेबसाइट में हर रोज़ नज़र रखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका वेबसाइट में आएगा। ठीक है, तो किसी की बात में मत आओ। सेकेंड थर्ड चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, रैली कब होगा? जून में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, क्या अगस्त में होगा, क्या होगा? इसके भी पॉसिबिलिटी बताता हूँ। सर से मेरा बात हुआ था। देखिए मेरा कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ है मैं बता देता हूँ। इस 17 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा एक लेफ्टिनेंट सर से बात हुआ है, एक भाई मेजर रैंक के सर से बात हुआ है, एक जीडी रैंक के सर से बात हुआ है, एक कमांड हेडक्वार्टर में बात हुआ है, और एक और जीडी रैंक के बाद सर से बात हुआ है। और आपका मेरा काफ़ी सारे दोस्त थे, उन्होंने भी कांटेक्ट किया था। जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ से भी बात हुआ है। तेजपुर सेंटर में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया गया है। ठीक है, और भी काफ़ी जगह है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है। सारी जगह पे मिला के भाई इतना जान सका हूँ, जिन्होंने मुझे जून का कहा था उन्होंने कहा है थोड़ा रुक जाओ भाई, जो भी रैली है आपका। मैं तो अब भाई देखो कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंफर्म तो बता नहीं सकता, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी है आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून के मिडिल फेज से पहले आ जाए, मतलब जून 15 से पहले आ जाए। अगर नहीं आता है जून में किसी भी हफ्ते में, अगर पूरा जून में ही नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जुलाई में आपका जो ऑफिसर का एंट्री का नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आएगा। जुलाई में पूरा महीने उनका एप्लीकेशन चलेगा, तो जुलाई में तो नोटिफिकेशन आने की कोई चांस ही नहीं है।
फिर आपका चला जाएगा अगस्त में। अगर एप्लीकेशन के थ्रू होता है तो 2 महीने आपका टाइम मिलेगा। अगर डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू रैली होता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 20 से 30 दिन या फिर 20 दिन के अंदर में मिल सकता है। एक क्लैरिटी 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, क्योंकि कमांड हेडक्वार्टर से बताया है। तो आप लिख लीजिए कि आपका जो रैली है ओपन रैली नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, पुराने आर्मी के सिस्टम से होगा। अच्छा, आर्मी की बात किया हूँ तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट हुआ होगा कि अब अग्निवीर तो नहीं लागू होगा, 4 साल का तो नहीं कर देगा, पहले एग्ज़ाम तो नहीं कर देगा। भाई नहीं होगा, वो सब कुछ क्लियर बता दिया है भाई। इनकी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए उसमें चेंज नहीं है, हाइट में चेंज नहीं है, आपका एज में अभी तक चेंज नहीं है। लेकिन आज मेरा क्लर्क से मतलब कल क्लर्क से बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि अभी एज में चेंज नहीं है, लेकिन जो आपका इन्फेंट्री बैटेलियन है टीए का, उनको भाई ज़्यादा इस्तेमाल में फ्यूचर में लिया जाएगा। लंबी कुछ सोच है इसके पीछे। रैली शायद आपका ऑनलाइन ही आएगा, इस वजह से ही आपका रैली में अभी लेट हो रहा है। पीछे इतने दिन तक क्यों लेट हुआ, वो भाई अग्निवीर की वजह से लेट हुआ। उससे पहले क्यों लेट हुआ, उससे पहले भाई कोविड की वजह से लेट हुआ। समझ लिए, पहले कोविड आया उस वजह से नहीं आया, कोविड के बाद जब रैली चालू होने वाला था तब अग्निवीर आ गया, उस वजह से रोक के रखा है। अब जब अग्निवीर का भी इशू नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं भाई आर्मी की तरह रैली करवा दे, तो हो सकता है ऑनलाइन करवा दे, उस वजह से रैली थोड़ा लेट हुआ है। ज़्यादा लेट होने की चांसेस बहुत कम है। तो इसमें मूल बात ये है, कोई चेंज अभी नहीं होगा, क्राइटेरिया में चेंज नहीं होगा, रैली प्रोसीड्योर में चेंज होगा। और जो एज है अभी तो 42 ईयर्स ही है, लेकिन वो आप धीरे धीरे जैसे साल दर साल जाता जाएगा ना, वो एज कम होके होके 25 तक आ जाएगा। अभी नहीं होगा लेकिन आ जाएगा, कुछ रैली निकालने दो उसके बाद आ जाएगा। तो यही है भाई, फालतू किसी के बात में मत आओ। आप खुद अगर इन्फॉर्मेशन ले पाती हो तो लो, नहीं तो भाई मतलब उल्टा सीधा बात, जो पुरानी बात था उसको घसीट के लाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेन मुद्दा यही भाई, सेंटर से जानकारी नहीं मिलेगा आपको, रैली आपका 7 साल नहीं हो रहा है, परमानेंट बेसिस पे ही रहेगा। और ये इन्फेंट्री बैटेलियन है भाई, तो इसको ह्यूज तौर पे काम पे लिए जाने की बात चल रहा है। सेंटर में भाई बहुत कमी हो चुका है। अगर अच्छी मात्रा में आपका वैकेंसी आ जाए, जो कि कह रहा था, अब मुझे क्लर्क ने एक बात बताया, मैं आपको भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार इतना वैकेंसी खाली है ना, अच्छा जो भी वैकेंसी आएगा अच्छा आएगा, अगर इस बार नौकरी नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाओगे। तो बात ऐसा है भाई, रैली आएगा। अगर जून में बाय चांस नहीं आता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई जून के मिडिल फेज से पहले आ जाएगा। अगर बाय चांस नहीं आता है तो आपका अगस्त तक खींच जाएगा ये, ठीक है। अगर अच्छा वैकेंसी आता है तो ये सिंगल तौर पे आपका जो ट्रेनिंग है वो भी करवा पाएगा। और ये अग्निवीर के साथ इनका ट्रेनिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अग्निवीर का 6 महीने का ट्रेनिंग है और टीए का पहले ही 9 महीने का होता था। और ये जो इन्फेंट्री बैटेलियन है, इनको अगर ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाने वाला है फ्यूचर में, तो भाई इसका जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा होगा। बेसिक 5 महीने का हो जाएगा और आपका जो एडवांस है वो 3 महीने का होता था, वो ज़्यादा हो जाएगा। वो 3 से ज़्यादा होके आपका हो सकते हैं 5 6 7 महीने कर दे, 9 महीने कर दे, वो क्लियरिटी नहीं, वो बाद की बात है। मेन मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे डेट चाहिए था नोटिफिकेशन का, डेट मुझे परफेक्ट डेट मिला नहीं। तो आप लोग मुझे फालतू में भाई गाली मत देना, जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है मैं आके आपको बताता हूँ। 100% भाई, 100% भाई, जो आपका रैली है, ठीक है, वो आपका ओपन रैली नहीं होगा। तो सेंटर में जाके आपका दिमाग मत ख़राब कीजिए, वेबसाइट में नज़र रखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है आप, क्योंकि वेबसाइट डाउन है, वेबसाइट में काम चल रहा है, शायद वेबसाइट ठीक करने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए। भाई इतना ही अपडेट था, इतना बता दिया आपको। आगे की अगर अपडेट चाहती है भाई, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगे तो भाई कमेंट करके बता देना, कि और कोई डाउट हो तब भी बता देना भाई, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लेना है तो। बाकी और कुछ नहीं। जय हिंद सभी को।